डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज इब्रार अहमद। आज हम द नेशन के जिस एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक है यूएस तालिबान मुज़ाकरात। आज के इस एडिटोरियल में हम ये डिस्कस करेंगे क्या आलमी बरादरी की मुदाखलत के बाद अमेरिका अफगानिस्तान के असासे बहाल कर देगा। क्या अफगानिस्तान ये यकीन दहानी करवा पाएगा कि वो बिलियन डॉलर्स को दहशतगर्दी में इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि अफगानिस्तान के लोगों की हमदर्दी और उनकी फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल करेंगे। क्या पाकिस्तान इन सब के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रहा है। क्या अमेरिका और अफगानिस्तान दोबारा से मुज़ाकरात करने पर सीरियस हैं। इन तमाम सवालात का जवाब जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। मोर देन अ ईयर हैज इलेप्स्ड, एक साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है सिंस द यूएस विथड्रॉ फ्रॉम अफगानिस्तान एंड द सब्सिक्वेंट तालिबान टेक ओवर, और तालिबान को हुकूमत लिए हुए 15 अगस्त 2022 को एक साल मुकम्मल हो गया है। एंड द क्वेश्चन ऑफ द फ्रोजन फंड ओन्ड बाय अफगानिस्तान विच अमाउंट टू बिलियंस रिमेन टू बी रिजॉल्व। लेकिन अभी तक वो सवाल वही का वही खड़ा है कि जो वो बिलियन डॉलर्स जो कि अफगानिस्तान के लोगों की मलकियत और उनके असासे हैं उन्हें कब बहाल किया जाएगा। After severe diplomatic pressure from many countries, the US has agreed to consider a reset of talks with current Taliban government, और बहुत ज्यादा दूसरे ममालिक के इन्फ्लुएंस और सफारतकारी की वजह से अमेरिका इस बात पर राजी हुआ है कि वो टेबल पर बैठकर ये मुआहदा कर सकता है कि अगर हम तालिबान को ये बिलियन डॉलर्स फराहम करेंगे तो ये कभी भी दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। आफ्टर painstaking negotiation and persuasion from several factions, US President Joe Biden administration will press ahead with talks on releasing billions of dollars in Afghanistan for unheld assets that are imperative। और यूएस के प्रेसिडेंट जोए बाइडेन ने यह ऐलान किया है कि वो असासों की बात करने के लिए अफगानिस्तान के साथ बैठने के लिए तैयार है, जबकि इससे पहले उन्होंने कैटेगोरिकली ये रिजेक्ट कर दिया था कि हम कभी भी अफगानिस्तान के असासे बहाल नहीं करेंगे। लेकिन दूसरे ममालिक के प्रेशर की वजह से बाइडेन ये बात पर मुत्तफिक है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और ये बातचीत अब नागुज़ीर हो चुकी थी। Afghanistan remains unstable with the humanitarian crisis unfolding as its doorstep and the country is on the verge of an economic collapse। और अफगानिस्तान जो कि इंसानी क्राइसिस की वजह से मौत का शिकार होता जा रहा था और उसके अंदर जो माशी बहरान है वो एक जहर कातिल की तरह वहां के लोगों को निगलता जा रहा था। A lot of these problems could be mitigated or at least several Afghan lives could be saved if the frozen funds are released and the debt अफगान इकोनॉमी इज रिसोसिएटेड। लेकिन अगर अफगानिस्तान के मुंजमद असासे उन्हें बहाल कर दिए जाएं तो उनकी मईशत को एक मजबूत सहारा मिलेगा और वहां के कुदरती आफात से मुतासिर लोगों को भी थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिलेगी और वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए एक नया बंदोबस्त करने की सोच सकते हैं। इट इज अ वंडर दैट वी हैव रीच्ड दिस पॉइंट, और हम अब इस बात पर पहुंच चुके हैं व्हेन सेवरल इवेंट हैव टेकन प्लेस व्हिच थ्रेटन टू सबोटेज एनी टॉक ऑफ पीस और कंसिलेशन, के यहाँ अगर कुछ थोड़ा सा भी हंगामा या गलत जगह पर जाया गया तो ये मुज़ाकरात फिर से नाकाम हो सकते हैं। The discovery of an Al-Qaeda leader's presence in Kabul and had almost done away with the international community hope of release of fund and the fact that it did not a point of relief। लेकिन अफगानिस्तान के अंदर अलकायदा के लीडर एमन अल ज़वाहिरी का मौजूद होना और वहां से अपनी कार्रवाइयां करना ये इस बात की निशानदेही करता था कि अफगानिस्तान के तालिबान की हुकूमत ने उन्हें पनाह दे रखी थी या वो इस बात पर खामोश थे कि वो अपनी कार्रवाइयां करता रहे। लेकिन तो इसके साथ आलमी बरादरी भी अफगानिस्तान के मुखालिफ हो गई थी कि इन्हें किसी भी किस्म की कोई इमदाद नहीं दी जाएगी क्योंकि ये लोग दहशतगर्दी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। However, there are also a host of problems that plague the Afghan people that can only be resolved through the world engaging and monitoring the Taliban government long term। अगर पूरी दुनिया तालिबान की गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म पर
چیک اینڈ بیلنس رکھے تو افغانستان کے لوگوں کے لیے بھی یہ ایک پرسکون بات ہوگی کہ ان کے لیے عالمی برادری کھڑی ہے. The Taliban have not honored their commitment to human rights, particularly in the realm of women's rights. The world isolating Afghanistan and freezing of funds only deteriorated the situation, giving the Taliban an excuse. لیکن طالبان جو کہ اپنے پہلے معاہدے سے بھی مکر چکے تھے کہ وہ انسانی بنیادی حقوق کی حفاظت کریں گے، انہیں پرموٹ کریں گے اور خصوصاً عورتوں کے حقوق پر کوئی زیادہ ریسٹرکشن نہیں لگائیں گے، لیکن افغانستان کا اپنی بات سے مکر جانا اور پوری دنیا کا افغانستان کو آئسولیٹ کر دینا اور اس سے آنکھیں موڑ دینا طالبان کی حکومت کے لیے اب یہ ایک چیلنج سے کم نہیں تھا. اب طالبان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور خود کی جو ترامیم ہیں ان کے اندر اور ترامیم کر کے وہ قانون بنانا چاہیے جو کہ شریعت کے مطابق ہے، نہ کہ طالبان کی خود ذاتی رہنماؤں کی ایمان کے مطابق ہے. Thus, it is hoped that if these talks find a conclusion, it does not only lead to a temporary one-time release of funds, but turn into a more lasting relationship. لیکن اگر یہ مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ دنیا کو بھی امن اور سکون کا کچھ سانس ملے گا اور یو ایس اور طالبان کی حکومت کو بھی آگے بڑھنے کے لیے ایک برج ملے گا جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے لوگوں کو فائدہ ہوگا. Pakistan and the US must therefore stay engaged and persuade the Taliban to honor their commitment to an inclusive government, human rights and counter-terrorism. پاکستان کو اس معاملے میں ایک برج کا کام کرنا ہے اور ان دونوں ممالک کو ساتھ جوڑنا ہے اور طالبان کو اس بات پر کنونس کرنا ہے کہ طالبان کی گورنمنٹ ایک عورتوں کے رائٹ اور کاؤنٹر ٹیررزم پر کھڑی ہو جائے اور یہ نہ دیکھے کہ اب ہمارا فیوچر کیا ہے، یہ دیکھے کہ ہمارے ساتھ جو ہوا ہے اس سے ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے اور خود کو مکمل طور پر خود مختار نہ بنا لے بلکہ وہاں کی جو رعایا ہے ان کے مطابق کام کرے تاکہ دنیا بھی انہیں پرموٹ کرے اور ان کی خود کی عوام بھی انہیں پرموٹ کرے اور ان کی عورتوں کو ان کے دفاتر کے سامنے احتجاج کرنے کا موقع نہ ملے اور وہاں کے طالبان ان کو چھڑیوں سے نہ ماریں. شاید دنیا کو وہ منظر بھی دیکھنا نصیب ہوگا جس میں افغانستان کے اندر عورتوں کو سپورٹ دی جائے گی.